मेरे पीर चंबल के छात्र छात्राओं जो 10th क्लास में पढ़ रहे हैं उनके लिए मैं आज सामाजिक विज्ञान के रिक्त स्थान कुछ प्रश्न लेकर आया हूँ, जिससे आप तैयारी कर रहे हो उसमें थोड़ी हमारी भी भूमिका रहे। क्लास को हम और आप सब लोग स्टार्ट करते हैं और क्लास को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे जो बहन भाई क्लास 10th में मार्च में पेपर दे रहे हैं उनको इस वीडियो का काफ़ी लाभ मिल जाए। चलो क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है रिक्त स्थान वाले प्रश्न हैं। भारत में सघन वन क्षेत्र प्रतिशत में है। क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया है भारत में सघन वन से रिलेटिव है, तो सबसे पहले प्रश्न ये पूछा जाएगा आपका भारत में केंद्र शासित प्रदेश की संख्या कितनी है, तब आपको 8 बतानी है। भारत में राज्यों की संख्या कितनी है, तब आपको 28 बतानी है। क्लियर है? अब आपका जो क्वेश्चन है उसको सुनो। भारत में सघन वन क्षेत्र प्रतिशत में है, तब आंसर होगा 12.4%। सबसे ज़्यादा वन किस राज्य में पाए जाते हैं, तब आपका आंसर होगा मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारतीय वन्य जीव अधिनियम का मतलब होता एक्ट, कब लागू किया गया था, आंसर होगा 1972। आपको एक क्वेश्चन और बताता हूं मैं, बांग्लादेश कब आज़ाद हुआ, आंसर होगा 1971। क्वेश्चन आपसे एक और पूछेगा, भारत और बांग्लादेश में कौन सा वन है, तब बोलेंगे सुंदरवन। सुंदरवन कहाँ पाए जाते हैं, तब बोलेंगे पश्चिम बंगाल में, या बोलेंगे बांग्लादेश में, या आप बोलोगे भारत में। सुंदरवन डेल्टा किन दो देशों में है, तब बोलेंगे भारत और बांग्लादेश। सुंदरवन डेल्टा का निर्माण कौन सी दो नदियां कराती हैं, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी। क्वेश्चन पूछेगा भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, गंगा नदी। भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है, ब्रह्मपुत्र नदी। क्वेश्चन आपसे पूछेगा भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है, आंसर होगा गंगा नदी। गंगा नदी कहाँ से निकलती है, गंगोत्री ग्लेशियर से। गंगोत्री ग्लेशियर किस राज्य में पड़ता है, उत्तराखंड में पड़ता है। देवों की भूमि किस राज्य को कहा जाता है, उत्तराखंड को कहा जाता है। गंगा नदी कहाँ गिरती है, बंगाल की खाड़ी में। गंगा नदी किसका निर्माण करती है, डेल्टा का। चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देख रहे हो आप, एक क्वेश्चन तो बता ही रहे हैं, उसके सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको बता रहे हैं। क्वेश्चन को बड़े ध्यान से आप लोग सुनना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 कह रहे हैं रिक्त स्थान दिया है, राज्य ने घर की छत से वर्षा जल संग्रहण आवश्यक कर दिया है। क्वेश्चन में पूछा गया है रिक्त स्थान दिया है, राज्य ने घर की छत से वर्षा जल संग्रहण आवश्यक कर दिया है, इसका आंसर है तमिलनाडु। क्वेश्चन आपसे पूछेगा तमिलनाडु की राजधानी क्या है, चेन्नई। चेन्नई बंदरगाह किस राज्य में है, आंसर होगा तमिलनाडु में। तमिलनाडु का पूरा नाम क्या है, आंसर होगा मद्रास। आपसे क्वेश्चन पूछेगा नेक्स्ट, वो क्या होगा जो आपके सामने दिया गया है। जल योग्य संसाधन है, तब बोलेंगे नवीकरण संसाधन क्या होते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में जिन साधनों का प्रयोग करते हैं उसे संसाधन कहते हैं। जैसे आप देखोगे अम्बा से मुरैना के लिए आप या तो बाइक से जाओगे, या आप साइकिल के माध्यम से जाओगे, या कार के माध्यम से जाओगे, या बस के माध्यम से जाएंगे, तो जिन आप साधन का प्रयोग करें उसे संसाधन कह सकते हैं। ओके नेक्स्ट, प्राचीन काल में बृहद स्तर पर बांध, झील और सिंचाई तंत्रों का निर्माण ने करवाया था। क्वेश्चन पूछा गया है झील का निर्माण किसने करवाया, बांध का निर्माण किसने करवाया, सिंचाई का निर्माण किसने करवाया। प्राचीन काल की बात कर रहे हैं। प्राचीन काल का मतलब ये है बेटा, इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है, प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल। तो प्राचीन काल की दृष्टि से देखा जाए आंसर होगा चंद्रगुप्त मौर्य। क्या होगा, चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हौज घास का निर्माण, हौज घास का निर्माण डॉट डॉट ने करवाया था, इल्तुतमिश ने करवाया। क्वेश्चन पूछेगा इल्तुतमिश की पुत्री का नाम क्या है, तब बोलेंगे रजिया सुल्तान। क्वेश्चन पूछेगा भारत की प्रथम महिला महिला मुस्लिम शासिका कौन थी, रजिया सुल्तान। इल्तुतमिश याल्दोज के बीच एक युद्ध हुआ था जिसे तराइन का तीसरा युद्ध कहा जाता है। ये कब हुआ, तो बोलेंगे 1215 में हुआ। इल्तुतमिश के ससुर का नाम क्या था, तब आंसर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक। इसने क्या किया, तो बोले कुतुब मीनार का निर्माण किया। कहाँ किया, आंसर होगा दिल्ली में किया। दिल्ली किसकी राजधानी है, तब आंसर होगा भारत की। भारत की वस्त्र उद्योग राजधानी क्या है, तब आंसर होगा मुंबई। ओके, आगे अगला क्वेश्चन दिया, बांधों का डॉट डॉट परियोजना भी कहा जाता है। बांधों को डॉट 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 परियोजना भी कहा जाता है। कहने का मतलब बांधों को और किस नाम से जाना जाता है, बहुउद्देशीय परियोजना के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन पूछेगा स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना का नाम क्या है, तब आंसर होगा दामोदर घाटी परियोजना। दामोदर घाटी परियोजना का निर्माण कब हुआ, आंसर होगा 1948 में हुआ। 1948 में किसकी मृत्यु हुई, महात्मा गांधी की हुई। महात्मा गांधी की उपाधि का नाम क्या है, तब बोले महात्मा। और क्या है, बोलेंगे बापू। और क्या है, नंगा फकीर। चलें आगे। आगे क्वेश्चन पूछेगा 1948 19 क्या है, तो बोलेंगे लोकसभा सीट नहीं है, तो राज्यसभा सीट है। किसकी, महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में राज्यसभा सीट कितनी, 19। महाराष्ट्र में राज्यसभा सीट कितनी है, तब बोलेंगे 19। महाराष्ट्र में लोकसभा सीट कितनी है, तब बोलेंगे 48। चलें आगे नेक्स्ट। वीडियो को शेयर करो, आप देख रहे हो, मजे ले रहे हो, हंस रहे हो, मुस्करा रहे हो, वीडियो को शेयर नहीं करना चाहते। लाइक दाबो, देखो दाब रहा है, मन नहीं कर रहा, दाबो अच्छी तरह से दाबो, दाबो दाबो, हाँ दाबो, ऐसे दाब दिया थे ना, दाब अच्छा लड़का है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, मेघालय में नदियों व झरनों के डॉट डॉट द्वारा बने पाइपों से उपयोग किया जाता है। कहने का अर्थ ये है, मेघालय राज्य है, उसमें कह रहा है नदियों व झरनों के द्वारा बने पाइपों में उपयोग किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, जल को बांस। जल को बांस क्या कहते हैं, जल को बांस। बांस क्या है, तब बोलेंगे घास है। आप लोग समझ रहे होंगे, सर हमने तो देखा है बांस के काफ़ी पेड़ देखे हैं, काफ़ी लंबे लंबे होते हैं, लड़ाइयों काम भी आते हैं उनके बांसियाँ, बांस के जो होते हैं, जिसे लाठी बोलती हैं, नेजा माथाओं पर चढ़ाते हैं, मंदिरों पर चढ़ाते हैं। नहीं बेटा, बांस क्या है, आंसर होगा घास है। क्या है, घास है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, एक क्वेश्चन और आपको बता दे, बहुत आता है। विश्व में सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है, आंसर होगा मेघालय। भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है, मेघालय। यदि ऑप्शन मेघालय ना दिया हो तो गुरुजी क्या लगाएं, ए पगले, तब आंसर मार्शन राव लगाना है तुम्हें। विश्व में सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होगी, मार्शन राव। भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होगी, मार्शन राव। मार्शन राव कहाँ पड़ेगा, मेघालय। आगे मेघालय की राजधानी क्या है, शिलांग। शिलांग का पठार कहाँ है, मेघालय में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, सुनो, सरदार सरोवर बांध डॉट डॉट किस राज्य में है। सरदार सरोवर बांध किस राज्य में, आंसर हो गुजरात में। गुजरात की राजधानी क्या है, गांधीनगर। गांधीनगर किस नाम पर बसाया गया, तो बोलेंगे गांधी के नाम पर। परंतु गांधी का जन्म कहाँ हुआ, पोरबंदर में हुआ। सरदार क्या है, तो बोलेंगे उपाधि किसकी है, वल्लभ भाई पटेल की। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश में मूंगफली का प्रमुख उत्पादक किस राज्य में होता है, बोलेंगे गुजरात। गुजरात की राजधानी अभी बताई थी, कहाँ बताए थे, आंसर दो, गांधीनगर बताए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा है, कपास जूट सन डॉट डॉट फसलों के नाम हैं। ये कपास जूट सन ये किस फसलों के नाम है, रेशेदार फसलें। कपास सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, तब बोलेंगे गुजरात में। कहाँ होता है, गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, देश में रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, केरल। केरल की राजधानी क्या है, तो बोलेंगे तिरुवनंतपुरम।
क्वेश्चन पूछा जाता है भारत की साइलेंट वैली कहाँ है? केरल में। साइलेंट का अर्थ होता है साइलेंट, शांत। वैली का मतलब होता है घाटी, शांत घाटी कहाँ पर? केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है डॉट डॉट गेहूं का प्रति हेक्टेयर उत्पादन सबसे अधिक कहाँ होता है? आंसर होगा यहाँ बेटा प्रति हेक्टेयर दिया है, आंसर गलत दिया है। क्या होना चाहिए? पंजाब होना चाहिए। क्वेश्चन पूछेगा गेहूं का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है, तब आंसर उत्तर प्रदेश होगा। प्रति हेक्टेयर के हिसाब से पूछे तो पंजाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंजाब, गुजरात, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश तथा केरल राज्य कुल उर्वरक उत्पादन का डॉट डॉट प्रतिशत करते हैं, तब आंसर होगा 50%। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया जल परिवहन देश का सबसे बड़ा परिवहन का साधन क्या है, तब बोलेंगे सस्ता। परिवहन तंत्र आपका 4 प्रकार का होता है। क्वेश्चन पूछेगा परिवहन तंत्र की शाखाएं कितनी? 4। विधाएं कितनी? 4। भाग कितने? 4। प्रकार कितने? 4। गुरुजी कौन कौन से हैं? स्थल परिवहन, जल परिवहन, और बोलेंगे क्या? वायु परिवहन, और बोलेंगे पाइप परिवहन। सबसे सस्ता परिवहन कौन सा है, तब बोलेंगे जल परिवहन। सबसे महंगा परिवहन कौन सा है, तब आप बोलेंगे महंगा पूछे तो वायु, सस्ता पूछे तो जल। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है डॉट डॉट परिवहन तीव्रतम आरामदायक एवं प्रतिष्ठित परिवहन का साधन है, आंसर होगा वायु। क्या है? वायु। जर्मन पंचांग, थोड़ा बढ़ाते हैं, दोबारा देख लेना, ये क्वेश्चन वायु है, ये जाके बढ़ा नहीं पाया था, इसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखो, जर्मन पंचांग का मुख्य पृष्ठ डॉट डॉट ने डिजाइन किया था। जर्मन पंचांग का जो पृष्ठ है उसका डिजाइन का मतलब आप जानते हो, डिजाइन किसने निकाली? आंसर होगा एंड्रियास रेबमान ने। सीधा आंसर लगाना रेबमान। क्या लगाना? रेबमान। नेक्स्ट पेज की ओर चलते हैं, तब तक आप वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। अच्छा, मुस्कुरा रहे हो, वीडियो को शेयर नहीं कर रहे हो। अच्छा गुरुजी मैंने शेयर कर दिया। हाँ आप तो शेयर करोगे, आपको अच्छा लग रहा है, अरे पड़ोसी से भी बोलो ये भी शेयर करे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, एक मिनट, थोड़ा परेशान कर रहा है आपको। चलो आ गया? अभी नहीं आया। अब आ गया। कैसा दिख रहा है? कमेंट करो। देखो मोनू ने कमेंट किया है गुरुजी सही दिख रहा है। हाँ ऐसे बता दिया फिर आपको। मोनू अच्छा लड़का है। अच्छा आप तो सही दिख रहा है। अच्छा देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, 1804 की नागरिक संहिता को डॉट डॉट संहिता के नाम से जाना जाता है, आंसर दिया नेपोलियन। क्या दिया है? नेपोलियन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया यंग यूरोप की स्थापना डॉट डॉट में हुई थी, बर्न ने। ये क्वेश्चन रिपीट बहुत होती हैं, वन लाइनर क्वेश्चन है, अच्छी तरह से देखते जाओ। अगला क्वेश्चन दिया रिक्त स्थान दिया है कि संधि ने यूनान को एक राष्ट्र की मान्यता दी, आंसर होगा कुस्तुनतुनिया। क्वेश्चन यहाँ पूछेगा आपसे यूनान का नया नाम क्या है, तो बोले ग्रीक। यूनान की राजधानी क्या है, तब बोलेंगे एथेंस। यूनान किस महाद्वीप में है, तब बोले यूरोप में है। यूरोप में एक और देश है जिसका नाम क्या है, तो बोलेंगे पुर्तगाल। पुर्तगाल से भारत कौन आया, बोले वास्को डी गामा। गुरुजी कब आया? 1498 में आया बेटा। तो क्वेश्चन पूछेगा भारत की खोज किसने की, तो बोले वास्को डी गामा ने की। वास्को डी गामा का स्वागत भारत में किस राजा ने किया, तब बोलेंगे जमोरिन ने किया। जमोरिन कहाँ का राजा था, बोलेंगे गुजरात कालीकट का राजा था। कहाँ का था? कालीकट। कालीकट बंदरगाह कहाँ पड़ेगा, तब बोले केरल में पड़ेगा। दोबारा फिर सुनो, भारत की खोज किसने की? वास्को डी गामा ने। कब की? 1497 में। कहाँ से आया? पुर्तगाल से आया। चल अगला दिया 1853 फ्रांस लौटते हुए नेपोलियन को डॉट डॉट रूप में दर्शाया गया था, डाकिये के रूप में। डाकिया तो आप अच्छी तरह जानते हो, जैसे पोस्टमैन में पोस्ट ऑफिस में बैठे रहते हैं, उन्हीं को डाकिया बोला जाता है, जो एक जगह से दूसरे जगह तक आपके लेटर को ले जाता है, उसी को बोलते हैं। अगला दिया है फ्राइड्रिक
लिस्ट डॉट डॉट के प्रोफेसर थे। फ्राइड्रिक लिस्ट के डॉट डॉट प्रोफेसर थे अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र क्या है? तो बोले किताब है। इस किताब का लेखक कौन है? तब बोले एडम स्मिथ। एडम स्मिथ की एक किताब थी जिसका नाम था द वेल्थ ऑफ नेशन। द वेल्थ ऑफ नेशन किताब के लेखक कौन है? तब बोले एडम स्मिथ। द वेल्थ ऑफ नेशन किताब कब लिखी? 1776 में लिखी। 1776 में कौन सा देश आज़ाद हुआ? अमेरिका आज़ाद हुआ। अमेरिका अपना स्वतंत्रता दिवस कब मनाता है? तब बोलेंगे 4 जुलाई को। क्वेश्चन पूछेगा अमेरिका की खोज किसने की? तो बोले कोलंबस ने की। अमेरिका की राजधानी क्या है? तब बोले वाशिंगटन डीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखना, यहीं से एक और बनेगा। क्या अर्थशास्त्र किताब है? गुरुजी आप क्या कह रहे हो? अर्थशास्त्र अभी तो आपने बताया कि विषय का नाम है, अब आप ही कह रहे हो अर्थशास्त्र एक किताब है। हाँ लाडले, अर्थशास्त्र एक किताब का नाम है, अर्थशास्त्र एक विषय का नाम है। अर्थशास्त्र विषय, अर्थशास्त्र के जनक पूछे तब आंसर होगा एडम स्मिथ। अर्थशास्त्र के लेखक पूछे तब होगा चाणक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया आपका डॉट डॉट रिक्तस्थान के नेतृत्व में जर्मनी का एकीकरण पूर्ण रूप से किसने किया? बिस्मार्क ने किया। किसने किया? बिस्मार्क ने। भारत का बिस्मार्क किसे कहते हैं? तब आंसर होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है डॉट डॉट दशक में वंदे मातरम गीत लिखा गया। आंसर दिया 1870। वंदे मातरम गीत किस किताब से लिया गया है? तब आंसर होगा आनंद मठ से। वंदे मातरम गीत कहाँ से लिया गया? तब बोले मुंडकोपनिषद से। ओके आगे। भारत माता की विख्यात छवि को डॉट डॉट चित्रित किया था। किसने किया था? अवनींद्र नाथ टैगोर ने। अवनींद्र नाथ टैगोर ने किया था। एक क्वेश्चन यहाँ से और बनेगा, रविन्द्रनाथ टैगोर से बनेगा। रविन्द्रनाथ टैगोर ने क्या लिखा है? तब बोलेंगे जनगण मन लिखा। जनगण मन को गाने में कितना समय लगता है? 52 सेकंड का समय लगता है। सबसे पहले जनगण मन को किसने गाया था? बोलेंगे रविन्द्रनाथ टैगोर की भांजी थी जिसका नाम सरला देवी था। कहाँ गाया था? बोले कलकत्ता शहर में गाया। कलकत्ता बंदरगाह कहाँ है? बोलेंगे पश्चिम बंगाल में। कलकत्ता किस नदी के किनारे? तब बोले हुगली नदी के किनारे है। आपसे क्वेश्चन और पूछ सकता है, आगे की ओर देखते हैं। आंध्र प्रदेश की गोडेम पहाड़ियों में आंदोलन का नेतृत्व कौन ने किया था? सीताराम राजू ने। किसने किया? सीताराम राजू ने। क्वेश्चन आपसे और पूछ सकता है, राम मंदिर किस राज्य में है? तब आंसर होगा उड़ीसा में। अयोध्या राम मंदिर किस राज्य में? तब आंसर क्या होगा? अयोध्या। राज्य पूछे तो यूपी। अगला क्वेश्चन दिया है मुस्लिम लीग की स्थापना डॉट डॉट किस वर्ष हुई? आंसर होगा 1906। सूरत अधिवेशन कब हुआ? 1907। लखनऊ अधिवेशन कब हुआ? 1916। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? मुस्लिम लीग, तो आंसर होगा 1906। एक क्वेश्चन और पूछेगा आपसे लाडले, क्या गुरुजी? बंगाल विभाजन कब हुआ? 1905। नेक्स्ट क्वेश्चन है गांधी जी द्वारा चंपारण सत्याग्रह डॉट डॉट में किया गया। सबसे पहले क्वेश्चन तो सुनो, चंपारण पड़ेगा कहाँ? तब बोलेंगे बिहार राज्य में पड़ेगा। बिहार राज्य की राजधानी क्या है? पटना। किस नदी किनारे है? गंगा नदी किनारे। पटना का पूरा नाम क्या है? पाटलिपुत्र। क्लियर है? तो यहाँ पूछा गया चंपारण सत्याग्रह कब हुआ? तो बोले 1917 में। ये गांधी जी का फर्स्ट आंदोलन था। कैसा था? फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, नूडल्स डॉट डॉट राष्ट्र में पश्चिमी देशों में डॉट डॉट पहुंचे थे। आंसर होगा चीन। चीन की राजधानी क्या है? बीजिंग। चीन और भारत के बीच क्या हुआ? युद्ध हुआ। कब हुआ? 1962 में हुआ। जीता कौन? चीन। हारा कौन? भारत। किस पर अधिकार किया? अक्साई चीन पर अधिकार किया। भारत चीन के बीच कौन सी रेखा है? आंसर होगा मैकमोहन रेखा है। मैकमोहन रेखा की स्थापना कब हुई? आंसर होगा 1914। क्वेश्चन पूछेगा विश्व का प्रथम विश्व युद्ध कब स्टार्ट हुआ? विश्व में प्रथम विश्व युद्ध स्टार्ट कब हुआ? बोले 1914। खत्म कब हुआ? 1918। दोबारा सुनो, प्रथम विश्व युद्ध कब स्टार्ट हुआ? 1914। प्रथम विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ? 1918। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दिया भी है, द्वितीय विश्व युद्ध से कब तक चला? द्वितीय विश्व युद्ध स्टार्ट हुआ 1939 में, खत्म हुआ 1945। स्टार्ट पूछे 1939, खत्म पूछे 1945। यही क्वेश्चन पूछेगा द्वितीय विश्व युद्ध में कितने देशों ने भाग लिया? आंसर होगा 61 देशों। कैसे गुरुजी निकालेंगे? 19 भगा दो, 9 में से 3 गया 6, 5 में 4 गया 1, तो 61 देशों ने भाग लिया। 9 में 3 गया 6, 5 में 4 गया 1, निकाल लिया ऐसे।
नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पैदा होने वाला महीना, भारत में पैदा होने वाला महीन कपास, महीन कपास है, महीना नहीं बेटा, महीन कपास को डॉट डॉट निर्यात किया जाता था ब्रिटेन। आंसर क्या है? ब्रिटेन को ही इंग्लैंड बोलते हैं, इसी को यूनाइटेड किंगडम बोलते हैं। ब्रिटेन की राजधानी पूछे, लंदन है, किस नदी के किनारे? थेम्स नदी के किनारे है। अगला क्वेश्चन पूछे, आर्थिक मंदी डॉट डॉट के दशक में आई थी? आंसर होगा 1830। अगला क्वेश्चन दिया है, रिक्त स्थान दिया है, यहाँ पर दिया है डॉट 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 के जरिए भारत खाड़ी और लाल सागर के बंदरगाह से जुड़ा हुआ क्या है? तो बोले सूरत बंदरगाह। सूरत किस नदी के किनारे है? बोलेंगे ताप्ती नदी के किनारे है। ताप्ती नदी कहाँ से निकली है? बोलेंगे एमपी से निकली है। ताप्ती नदी कहाँ गिरेगी? तो बोलेंगे अरब सागर में गिरेगी। अरब सागर गिराने किसे कहेंगे? कोचीन को कहेंगे। कोचीन बंदरगाह कहाँ है? तो बोलेंगे आपका केरल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आप लोग देखो, दोबारा देख लेना आराम से बेटा, धोखे में पेज नहीं पलट पाया, आगे नहीं बढ़ा पाया तो उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ। आगे आप लोग देखते रहना, आगे देखते रहा है, आपको कोई बात नहीं है। वीडियो को शेयर कर दिया करो कर। अगला क्वेश्चन दिया, उद्योगपति नए मजदूरों की भर्ती के लिए एक डॉट 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 रखते थे, जॉबर। क्या रखते थे? जॉबर। उद्योगपति तो आप जानते हैं, जो धंधा करते हैं उन्हीं को उद्योगपति कहते हैं। नेक्स्ट पेज की ओर ले जाते हैं। थोड़ी क्लास लंबी हो रही है, टिके रहना। पेपर में 100% 5 क्वेश्चन जो आपके रिक्त स्थान आते हैं इसी बुकलेट से, इसी वीडियो से आएंगे। और जो क्वेश्चन एक्स्ट्रा बोल रहे हैं उनको आप सुना करो, 2-3 बार वीडियो को देखना, सारे क्वेश्चन याद हो जाएंगे। वीडियो लंबी जा रही है, जाने दो, कोई बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखोगे, 1760 के दशक में ईस्ट इंडिया कंपनी ने राज्य में राजनीतिक सत्ता स्थापित की थी। आंसर क्या होगा? बंगाल। बंगाल की भाषा क्या है? तो बोलेंगे बांग्ला। क्या है? बांग्ला। अगला क्वेश्चन आपसे पूछेगा, उत्तर भारत में एल्गिन मिल डॉट डॉट के दशक में कानपुर में खुली थी। कब खुली थी? बोलेंगे 1860 में खुली थी। क्वेश्चन पूछेगा, उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहेंगे? कानपुर को। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहेंगे? कोयम्बटूर को। क्वेश्चन पूछेगा, भारत का मैनचेस्टर किसे कहेंगे? अहमदाबाद को। अहमदाबाद क्या था? तो बोलेंगे गुजरात की पुरानी राजधानी थी। अगला क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन और पूछेगा, चमड़ा उद्योग नगरी किसे कहते हैं? कानपुर को ही कहते हैं। क्लियर है? आगे अगला दिया, बंगाल के व्यवसायी द्वारकानाथ टैगोर ने डॉट 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 साथ व्यापार किया था। चीन के साथ किया था। किसके साथ किया? चीन के साथ। भारत और चीन के बीच लगभग 3488 किलोमीटर की सीमा टच होती है। भारत के 4 राज्यों के प्रदेश टच होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आप देखोगे, 1950 और 1960 के दशक में डॉट 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 और बोलने और समूहों के बीच तनाव बढ़ने लगा। तब आंसर होगा फ्रेंच और डच। फ्रेंच और डच। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, केंद्र व राज्य सरकारों के अलावा बेल्जियम में तीसरे स्तर की सरकार को डॉट डॉट किस नाम से जानते थे? आंसर होगा सामुदायिक। क्वेश्चन पूछेगा, सरकारें कै प्रकार की होती है? सरकार कितने प्रकार की होती? तब बोलेंगे 3 प्रकार की। एक होगा केंद्र सरकार, एक होगा राज्य सरकार, एक होगा स्थानीय सरकार होगा। क्वेश्चन पूछे, केंद्र सरकार संविधान के किस भाग में? तब बोले 5 में। राज्य सरकार संविधान के किस भाग में? तब बोले 6। संविधान में टोटल भाग कितने? बोले 22। वर्तमान कहते हैं 25। क्वेश्चन आपसे और भी पूछ सकता है, आगे देखो क्या पूछ रहा है। फ्लेमिश इलाके में लोग डॉट डॉट भाषा बोलते थे। बोलेंगे डच। श्रीलंका में सर्वाधिक डॉट डॉट धर्म के लोग रहते हैं। आंसर होगा बौद्ध। क्या रहते हैं? बौद्ध। बौद्धों की भाषा क्या है? तो बोलेंगे पाली। श्रीलंका और भारत के बीच कौन सी खाड़ी है? मन्नार की खाड़ी। श्रीलंका और भारत के बीच कौन सी खाड़ी है? तो बोले पाक जल संधि है। कौन सी जल संधि? पाक जल संधि। किसके बीच है? भारत और श्रीलंका के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, रिक्त स्थान दिया है कि संविधान में स्पष्ट प्रावधान है कि केंद्रीय सरकार में डच और फ्रेंच भाषी मंत्रियों की संख्या समान होगी। आंसर होगा बेल्जियम। किसकी होगी? बेल्जियम। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, भारत में डॉट डॉट संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी। तो आंसर होगा 73वां संविधान संशोधन। 73वां संविधान संशोधन कब हुआ? आंसर होगा 1992 में हुआ था। 74वां संविधान संशोधन कब हुआ? तब आंसर होगा 1992 में हुआ था। 73वां संविधान संशोधन के द्वारा क्या हुआ? तो बोलेंगे 9 आपकी 11वीं अनुसूची लागू हुई थी। 12वीं अनुसूची कब लागू हुई? तो बोलेंगे 1992। 74वां संविधान संशोधन के द्वारा। दोबारा सुनो, 11वीं अनुसूची कब लागू हुई? तब बोलेंगे 1992। 12वीं अनुसूची कब लागू हुई? तब बोलेंगे 1992। क्लियर है? 11वीं अनुसूची किस संशोधन के द्वारा? 73वां।
12वीं अनुसूची किस संशोधन के द्वारा, तब बोलेंगे 76। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूची हैं, तो बोलेंगे 12। पहले कितनी थी, 8, नई कितनी है, 4। कौन कौन सी, 9वीं 10वीं 11वीं और 12वीं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, बहुत अच्छा दिया, पेपर अच्छा पेगा, माने कर नहीं। भारत में विकेंद्रीकरण की दिशा में बड़ा कदम डॉट डॉट में उठाया जाता है, आंसर होगा 1952। आंसर क्या होगा, 1952। थोड़ी वीडियो में थोड़ी स्पीड है, स्पीड जरूरी है क्योंकि क्लास बहुत लंबी हो रही है आपकी। सुनते जाओ, मुस्कुराते जाओ, पढ़ते जाओ, मजे लेते रहो। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है आपकी ओर, स्थानीय स्वशासी निकायों में महिलाओं के लिए डॉट 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 आरक्षित है, आंसर होगा 1/3। स्थानीय स्वशासन कितना दिया, 1/3। क्लियर है, आरक्षण किसमें, तो बोलेंगे पंचायत में है। ओके, अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपिता के नाम से डॉट डॉट किससे जाना था, महात्मा गांधी को। महात्मा गांधी को महात्मा के नाम से भी जाना जाता है, बापू के नाम से भी जाना जाता है, नंगा फकीर के नाम से भी जाना जाता है। चले आगे, राष्ट्रपिता के नाम से भी जाना जाता है। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ, तो बोले 1869 में हुआ। मृत्यु कब हुई, तो बोले 1948 में हुई। एक क्वेश्चन और आपसे पूछ सकता है, क्या गुरुजी स्वेज नहर का निर्माण कब हुआ, बोले 1869 में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में वयस्क मताधिकार की आयु कितनी है। वयस्क मताधिकार मतलब वोट डालने की एज कितनी, 18 वर्ष। पहले कितनी थी, 21। किसके द्वारा कम हुई, तो बोले संशोधन के द्वारा। कौन सा संशोधन, 61 में कब हुआ, 1989 में हुआ। भारत में वोट डालने की एज कितनी, 18। पहले कितनी थी, 21। किसके द्वारा घटाई गई, तो बोले संशोधन। कौन सा संशोधन, 61वां कब हुआ, तो 1989 में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, जब एक धर्म के विचारों को दूसरे से श्रेष्ठ माना जाता है तो उसे डॉट डॉट क्या कहते हैं, सांप्रदायिकता कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, देश के डॉट डॉट राज्यों में महिला साक्षरता दर सबसे अधिक कहाँ है, केरल में। क्वेश्चन पूछेगा, सबसे ज्यादा लिंगानुपात किस राज्य में, बोलेंगे केरल में। सबसे कम लिंगानुपात कहाँ है, तो बोलेंगे हरियाणा में। सबसे ज्यादा जनसंख्या किस राज्य में, यूपी में। सबसे कम किस में, सिक्किम में। सबसे ज्यादा क्षेत्रफल किस में, तो बोलेंगे राजस्थान के पास। सबसे कम क्षेत्रफल किसके पास है, तो यूपी के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, थोड़े से और क्वेश्चन है, पेज पलटते हैं। तब तक वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। व्हाट्सएप पे एक बार में 5 लोगों को भेज जाता है, तब तक आप भेजो, तब तक पेज को पलटते हैं, फिर आगे बढ़ाते हैं। देख रहे कल्लू, देख रहे कल्लू हंस रहा है, मुस्कुरा रहा है। वीडियो को इसने शेयर भी किया है। ये कल्लू बहुत अभागा। चल देखो, ये कमेंट कर रहा है जिसका नाम मनिक है। ये कह रहा है वीडियो को मैंने 5 लोगों को शेयर किया, ऐसे आप लोग भी शेयर किया करो, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, औद्योगिक क्षेत्र को डॉट डॉट क्षेत्र कहते हैं, तो बोले द्वितीय क्षेत्र कहते हैं। क्षेत्र कितने प्रकार के होते हैं, बोले 3, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, छिपी बेरोजगारी डॉट डॉट क्षेत्र में पाई जाती है, बोले कृषि में। सरकार का स्वामित्व डॉट डॉट में होता है, सार्वजनिक क्षेत्र। कोई बहन भाई सोच रहा होगा कि सर ये शब्दावली लिखी, इसका अर्थ नहीं बता रहे हैं। जब हम आपके बड़े बड़े क्वेश्चन लाएंगे 2-2, 3-3 नंबर के, वहाँ इसके पूरा विस्तार से समझाएंगे और उसकी बात भी करेंगे। क्योंकि रिक्त स्थान है तो रिक्त स्थान की तरह से चलेगा बेटा। पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो, आगे बढ़ते रहो। 100 दिनों की रोजगार योजना डॉट डॉट को कहा जाता है मनरेगा। क्या कहा जाता है, मनरेगा। गांधी जी के नाम पर ही है। कम वेतन डॉट डॉट क्षेत्र में प्राप्त होता है, प्राथमिक क्षेत्र में प्राप्त होता है। सबसे ज्यादा तृतीयक क्षेत्र में प्राप्त होता है, मीडियम द्वितीयक क्षेत्र में प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, क्षेत्र डॉट डॉट क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है, बोले द्वितीयक क्षेत्र। क्योंकि सेवा क्षेत्र तृतीयक को बोला जाता है और कृषि क्षेत्र प्रथम को बोला जाता है। कृषि क्षेत्र प्रथम वाले को, उद्योग वाला द्वितीय वाले को और सेवा क्षेत्र बोला तृतीय क्षेत्र को। क्लियर है। अर्थशास्त्र में 3 ही क्षेत्र होते हैं, प्रथम, द्वितीय, तृतीय। प्रथम वाले को कृषि क्षेत्र, द्वितीय वाले को क्या बोलते हैं, उद्योग क्षेत्र, और तीसरे वाले को क्या बोलते हैं, सेवा क्षेत्र। ओके। सबसे ज्यादा जीडीपी किससे प्राप्त होती है, बोलेंगे तृतीय क्षेत्र से प्राप्त होती है। सबसे कम जीडीपी किससे प्राप्त होती है, बोले प्रथम वाले से प्राप्त होती है। ओके बाय। आगे देखो, मुस्कुराते रहो, मौज लेते रहो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, बैंकों में जमा धन पर खाता धारक को डॉट डॉट भी मिलता है। क्या मिलता है, बोलेंगे ब्याज। क्या मिलता है, ब्याज। राष्ट्रीयकृत बैंकों की वर्तमान संख्या कितनी है, बोलेंगे 12 है। कितनी है, 12। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, डॉट डॉट जमाकर्ता एवं कर्जदार के बीच मध्यस्थता का काम क्या है, क्या करते हैं, तो बोले बैंक करते हैं। बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ, 1969 में। कितनी का हुआ, तो बोले 14 का हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया,
बांग्लादेश में ग्रामीण बैंकों से ऋण लेने वाली अधिकांश क्या हैं, तो बोले महिला हैं। सबसे ज़्यादा बांग्लादेश में ग्रामीण बैंकों से महिलाएं ऋण लेती हैं, पुरुष तो नहीं लेते हैं। देखो महिलाएं कितनी आगे बढ़ रही हैं, धीरे धीरे बढ़ रही हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया, रिक्त स्थान परिवारों की ऋण की अधिकांश जरूरतें अनौपचारिक स्रोतों से पूरी होती हैं। तब आंसर होगा निर्धन। निर्धन का मतलब आप अच्छी तरह जानती हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, रिक्त स्थान दिया, ऋण की लागत एवं ऋण का बोझ बढ़ाती हैं। आंसर होगा ऊंची ब्याज दरें बढ़ाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, रिक्त स्थान विभिन्न देशों को आपस में जोड़ने का मुख्य माध्यम क्या है, तो बोले विदेशी व्यापार है। विदेश मंत्री कौन है, तो बोलेंगे जयशंकर है। रक्षा मंत्री कौन है भारत का, तब आप अच्छी तरह से जानते हो कौन है, तो बोलेंगे राजनाथ सिंह है। गृह मंत्री कौन है, तब बोलेंगे अमित शाह है। भारत का पीएम कौन है, तो बोलेंगे मोदी नरेंद्र मोदी। अगला क्वेश्चन देखो क्या दिया है, ये दिख रहा है, स्वतंत्रता के पश्चात भारत सरकार ने विदेशी व्यापार एवं विदेशी निवेश पर लगा रखा था। क्या लगा रहा था, बोले प्रतिबंध। स्वतंत्रता का मतलब होता है जब भारत आज़ाद हुआ। भारत कब आज़ाद हुआ, 1947 में आज़ाद हुआ। क्या तारीख हुआ, बोले 15 अगस्त हुआ। 15 अगस्त को क्या मनाते, तो बोलेंगे स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। गणतंत्र दिवस कब मनाते हैं, 26 जनवरी। एक क्वेश्चन आपसे और पूछेगा, शहीद दिवस कब मनाते हैं, 23 मार्च को मनाते हैं। और कब मनाते, 23 जनवरी को। और कब मनाते, 17 नवंबर। 3 शहीद दिवस भारत में मनाए जाते हैं बेटा, 17 नवंबर, 23 मार्च और 30 जनवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया, भारत में लघु उद्योग में कृषि के बाद सबसे अधिक नियोजित होता है, तो बोले श्रमिक होता है। श्रमिक का मतलब आप जानते हो अच्छी तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, विश्व व्यापार संगठन सभी देशों के लिए संबंधित नियम बनाता है, तो बोले विदेश व्यापार बनाता है। विदेशी व्यापार या विदेश व्यापार एक ही चीज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयात पर कर का एक उदाहरण है। क्या उदाहरण, बोले व्यापार अवरोधक। वीडियो कैसी लगी कमेंट में आप लोग अच्छी तरह से बताना, और वीडियो को शेयर करते रहो। नेक्स्ट वीडियो मिलती हैं, तब तक अपना ख्याल रखो, आसपास सफाई रखो, बड़ों का सम्मान करते रहो। सरस्वती माँ की एक बार जय बोलो। ओके बाय, टाटा।